सब चीज़ें ठीक हैं, हर चीज़ परफेक्ट चल रही है, लाइफ इससे बेहतर हो भी नहीं सकती, उसके बावजूद दिल को सुकून नहीं आ रहा। दिल को सुकून क्यों नहीं आता? और फिर इंसान सवाल करता है सम टाइम कि मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं है? कितने लोग दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जिनको सुकून नहीं मिलता। उनके पास दौलत होती है, उनके पास औलाद होती है, उनके पास जायदादें होती हैं, उनके पास पोजीशन होती है, लेकिन उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। अब शैतान जो अपना काम करता है, जो शैतान अपना रोल प्ले करता है, वो आपके जहन को ये कहने की कोशिश करता है कि आपको सुकून इसलिए नहीं मिल रहा कि आपका ये काम अटका हुआ है, आपको सुकून इसलिए नहीं मिल रहा कि आपको औलाद की तरफ से ये वाली प्रॉब्लम है या परेशानी है, आपको सुकून इसलिए नहीं मिल रहा कि आपको कारोबार के अंदर नुकसान हो गया। शैतान का काम यह है कि आपको असल जो आपका फोकस जिस जगह होना चाहिए, जहां दिल आपका फोकस करना चाहता है, उस चीज़ को वहां से वो हटाता है। असल में आपके दिल को सुकून इस वजह से नहीं मिल रहा कि सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद के अंदर ही मौजूद है, और ये आप फिगर आउट करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन आप ये फिगर आउट नहीं कर पाते। अगर आप बहुत लकी होंगे तो शायद आपके घर में आपकी बीवी, आपकी माँ, आपके बच्चों में से कोई आपको ये चीज़ बता दे कि हाँ भाई नमाज पढ़ा करो, या कुरान को मुताला करो, या कुरान को समझो, या देखो कि अल्लाह ताला कुरान में क्या कहना चाह रहे हैं, या देखो कि तुम्हारे पैदा करने का मकसद क्या है, या खुद से इंसान सोचे कि मुझे पैदा किया ही क्यों है। या सिर्फ और सिर्फ रोज़ी कमाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ रोज़ी कमाना, देखो मेरी बात को इस लिहाज से सोचो कि रोज़ी कमाने को अल्लाह ताला ने मना नहीं किया। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं करें। अल्लाह ताला ने उसकी मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर आने से मना किया है। और प्रॉब्लम सारी की सारी स्टार्ट तभी होती हैं जब आप दुनिया की जो चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, उन चीज़ों के ऊपर आप अल्लाह की मोहब्बत को नीचे कर देते हैं। और शैतान का असल मकसद यही है कि आपको आपके जो डेस्टिनेशन है, जो आपकी मंजिल है, वहाँ से शैतान आपको डाइवर्ट करे किसी दूसरी तरफ, और आप एंड तक समझ ही ना पाएँ कि आपके दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा। सम टाइम देखा है, और बहुत दफ़ा देखा है, और आपके हर किसी के साथ, मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रहा, हर किसी के साथ ये सिचुएशन हो चुकी है, और मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुई है कि सब चीज़ें ठीक हैं, हर चीज़ परफेक्ट चल रही है, लाइफ इससे बेहतर हो भी नहीं सकती, उसके बावजूद दिल को सुकून नहीं आ रहा। दिल को सुकून क्यों नहीं आता? और फिर इंसान सवाल करता है सम टाइम कि मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं है, मेरी तबीयत अंदर से मुकद्दर है, मेरी तबीयत अंदर से उलझी हुई क्यों है। वो हो सकता है कि अल्लाह ताला चाह रहे हैं, अल्लाह ताला ये चीज़ चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ के बारे में सोचें, और शैतान आपको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है। आप पढ़ाई करते हैं, क्यों पढ़ता है इंसान? क्यों इंसान कहता है, एक जनरल आदमी, कि उसकी औलाद पढ़कर अच्छी पोजीशन पे पहुँचे, अच्छी इंसान चाहता है कि जब वो पढ़े, या जो उसकी औलाद पढ़े, तो वो अपने शऊर के अंदर इजाफा करे, वो पढ़ लिख कर अपनी नॉलेज को इजाफा करे, अपने शऊर में इजाफा करे, वो पढ़ लिख कर किसी ऐसे मुकाम पर पहुँचे। लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई, एक वक्त ऐसा आता है हर इंसान की ज़िंदगी में कि जब उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि मेरी पढ़ाई और मेरी लिखाई और ये सारी चीज़ें जो मैंने की, जितनी एजुकेशन मैंने की, आपने डॉक्टरेट की, आप इंजीनियर बन गए, आप फ़िलासफ़र बन गए, आप केमिस्ट बन गए, आप सर्जन बन गए, आप बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए, एट दी एंड आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि ये चीज़ें मुझे सुकून देने के लिए तो है ही नहीं, और इन चीज़ों का मुझे बाद में कोई फ़ायदा नहीं मिलना। आप एग्जाम्पल के तौर पे लें कि आप किसी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल यहाँ से किसी जापान जा रहे हैं, लेट्स एग्जांपल, ठीक है। वहाँ जाने के लिए आपके पास एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है। अब आप उस कनेक्टिंग फ़्लाइट में जहाँ से आपने वो दूसरी फ़्लाइट लेनी है, वहाँ पहुँचकर अपना घर बार सेट तो नहीं करेंगे ना। आप वहाँ बैठकर सिर्फ इंतज़ार करेंगे। आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, बाकी सारा आपके लगेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जहाँ आपको पहुँचना है वो आपकी मंजिल है।
دنیا انسان کے لیے وہی چیز ہے. اب اگر کنیکٹنگ فلائٹ کے اندر جیسے دنیا کنیکٹنگ ہے، جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر جب تک آخرت کا معاملہ نہیں ہوگا اس وقت تک دنیا ایک سفر ہے ہر انسان کے لیے. اب اس سفر کے اندر اگر میں اسی سفر کو اپنا گھر بنا کر بیٹھ جاؤں تو میں جتنا کچھ بھی کر لوں جاؤں گا تو میں آگے خالی ہاتھ نہ، کیونکہ سارا کام تو میں نے یہاں پر کر لیا. اس چیز کو سوچیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اپنی اصل منزل کو پہچاننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سکون دے اپنی یاد سے. اپنا خیال رکھیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.